भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। परमात्मा कहते हैं मात्र सोचने से, सौपन लेने से, विचार करने से कोई काम नहीं बनता। जैसा हम सोच रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमने सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। माता पिता की सोच होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन माता पिता के सोचने से वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। माता पिता ने बच्चे को संघर्ष करवाना पड़ेगा, वैसी ही रिहर्सल करवानी पड़ेगी, स्कूल में भेजना पड़ेगा, कोचिंग लगवानी पड़ेगी, अच्छी अच्छी जगह एडमिशन दिलवाने पड़ेंगे, उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाकर वो बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, 2 पैसे कमाने के लायक बनता है। इसी प्रकार हम भगत भाई बहन खाली सतलोक के सपने लेने मात्र से सतलोक में नहीं जाएंगे। जैसा गुरुदेव भगवान ने हमारे को रिहर्सल करने को भक्ति के नियम बताए हैं, जो क्रिया बताई है, सत्संग दिए हैं, 3 समय की आरती दी है, सुमरण दिया है, हमने सारी चीजें निभानी पड़ेंगी। इन सब के ऊपर हमने खरा उतरना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमें परमात्मा सतलोक प्राप्त करवाएंगे। खाली गुरु धारण कर लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, गले में लॉकेट डाल लिया, कोई मिल जाए उसको सच्चाई बोल दिया और काम सारे उल्टे करते फिर रहे हैं जो पहले करते थे उपदेश लेने के बाद भी, तो फिर सतलोक नहीं मिलेगा। हमने वो क्रिया करनी पड़ेगी उसे प्राप्त करने के लिए। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितने पैसे लग जाएंगे? तो सामने वाला बोला, भैया सोचने के कोई पैसे नहीं लगते। बोला, सोचने के कोई पैसे नहीं लगते, जिस दिन टिकट खरीदने जाएगा उस दिन पैसे लगेंगे। तो भैया सोचने मात्र से बात नहीं बनेगी आप और हमारी। जो कर्म हमें दे दिए भगवान ने करने के लिए भक्ति मार्ग पर, हमने वो तमाम भक्ति कर्म करने पड़ेंगे। 5 यज्ञ हमने नियमित करनी पड़ेंगी, सुमरण करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, गुरु को इष्ट मानना पड़ेगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरु को इष्ट मान के भोग लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम सफलता प्राप्त करेंगे। और वो भी अंतिम श्वास तक इसी प्रकार की इन क्रियाओं में लगे रहे तो दृढ़ता के साथ। काल भी झटके बराबर मारेगा, काल भी बराबर चलता है, जरा सा माइनस पॉइंट देखा नहीं, काल तुरंत डंक मारेगा। तो देख लो भगत भाई बहनों, ये सतलोक जाना इतना आसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं, शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर रखे पाव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, 8 पहर संग्राम। और परमात्मा कहते हैं, जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। लेकिन ये सारा संघर्ष बहुत आसान हो जाएगा यदि हमने एक काम कर लिया तो, और वो काम है यदि हमने लोक लाज को मार दिया तो। यदि हम जीवित मर गए तो, कि बाढ़ में जाए समाज, बाढ़ में जाए रिश्तेदार, बाढ़ में जाए दुनिया, मैंने तो अपने सतगुरु के कहे अनुसार चलना है। जिसने लोक लाज को ठोकर मार दी, समझो उसने दुनिया को जीत लिया, वो आदमी जीवित ही मर गया। ये लोक लाज ही है जो हमें यहां फंसा के रखे हुए है। और गुरुदेव भगवान ने बताया, इस लोक लाज से श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु भी नहीं बच पाया। 7 फेरे लेके सीता को लाया था कि आजीवन साथ निभाऊंगा। फेरों में यही तो वचन लिए जाते हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहूंगी, साथ रहूंगा। एक जन्म भी नहीं निभा पाया लोक लाज में आके। एक धोबी ने थोड़ा सा टोंट कस दिया, उसी दिन सीता को जंगल में निकाल दिया। ऐसी है ये लोक लाज।
इसने अब यहाँ के भगवानों को नहीं छोड़ा, अवतारों को नहीं छोड़ा। आप और हमारी क्या औकात, लेकिन आप और हमारी औकात गुरुदेव ने बना दी, गुरुदेव भगवान ने बना दी हमारी औकात। अब तो केवल परमात्मा के आदेश अनुसार 2 कदम आगे बढ़ाने की देर है। परमात्मा पीछे खड़ा है शेर की तरह, ये समर्थ है। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, ये केरी है परमात्मा। केरी शेर को देखकर हाथी भी लीद कर देता है। तो आज हमने बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं हटाने, अब तो सिर धड़की बाजी लगाने का समय है, नहीं तो हम कायर कहलाएंगे, कायर। फिर हमारी कहीं इज्जत नहीं होगी। अरे यदि लड़ाई के समय सेना से कोई सैनिक अगर कायरता दिखा देता है, यदि वो अपने घर भाग के आ जाता है, तो ना तो उसकी समाज में कोई इज्जत होती है, और ना उसको कोई मेडल मिलता है, ना उसको कोई जो है प्रमाण पत्र मिलता है, और नौकरी से भी जाता है। और जो शहीद हो जाता है उसके नाम की मूर्तियां बनती हैं, उसके नाम के बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाते हैं, स्कूल बन जाती है, घर वालों को लाखों रुपया मिलता है, जमीन मिलती है, पेट्रोल पंप मिलता है। और जब तक रहती है दुनिया तब तक उसका नाम रहता है, फलाना शहीद पेट्रोल पंप, फलाना शहीद के नाम से स्कूल। तो हमने तो इस भक्ति मार्ग पर अब हिम्मत करके पैर जमा के रखने, और हमारे साथ तो सतगुरु है, सतगुरु। अगर हम 2 कदम भी चलेंगे, परमात्मा 60 कदम चलेगा। जैतू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60 है, और जैतू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ है। अगर जरा भी बकवाद कर दी तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं तेरा बाप हूं, बख्शूंगा नहीं फिर। जैतू हो जा काठ का, अगर तेरे अंदर जरा भी अहंकार आ गया तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं भी लोहे की लाठ हूं। तू अगर